वेलकम टू रमन पैथोलॉजी। जब आपके खिलाफ कोई जाता है, आपका कोई बात नहीं मानता है या कोई सोचा हुआ काम नहीं होता है या कुछ गलत होते देखते हैं तो आपको गुस्सा आता है। गुस्सा आना मानव का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह सभी को आता है। लेकिन किसी किसी व्यक्ति को हद से ज़्यादा गुस्सा आता है, बात बात पे गुस्सा आता है, हर बात पे गुस्सा आता है। तो एक चिंता का विषय है। आखिर इसका कारण जानना होगा। आज हम लोग इसी कारण के बारे में बात करेंगे। तो इस कारण को जानने के पहले एक बात हम लोग जान लें कि आखिर गुस्सा का हमारे बॉडी में केंद्र बिंदु कहाँ है, मतलब हमारे शरीर के किस पार्ट से गुस्सा उत्पन्न होता है। तो जवाब होगा मस्तिष्क। इसका मतलब है ये किसी न किसी रूप में हम अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसके वजह से गुस्सा आता है। तो सारा चीज, सारा केंद्र बिंदु हमारा मस्तिष्क ही है। तो हम लोग कारण के बारे में जान लें तो कारण में सबसे पहला कारण जो है वो सेरोटोनिन ब्रेन केमिकल हार्मोन है, जो हम लोग हैप्पी हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसका कम होना हमें गुस्सा का एक बहुत बड़ा कारण समझा जाता है। दूसरा कारण डोपामाइन है, ये भी ब्रेन केमिकल है और न्यूरोट्रांसमीटर है। इसकी कमी भी हमें गुस्सा का कारण बना देती है। और इसको हम लोग फील गुड हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें अच्छा महसूस कराता है। तो हमने दो ब्रेन केमिकल के बारे में देखा, एक सेरोटोनिन जिसको हम लोग हैप्पी हार्मोन यानी खुश रहने वाला हार्मोन कहते हैं, दूसरा डोपामाइन है जो फील गुड हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये दोनों हार्मोन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इन दो हार्मोनों के लिए हमें कुछ खाद्य पदार्थ और लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी, जो हम आगे चल के बताएंगे। इसके अलावा विटामिन B6 की कमी और विटामिन B12 की कमी, ये दोनों विटामिन भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में। विटामिन B6 जो है वो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए आवश्यक है। वहीं विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। नर्वस सिस्टम कहने का मतलब ये होगा कि हमारे बॉडी में अगर खरोच भी आती है, पीन भी चुभता है, तो इसका मैसेज नर्वस सिस्टम ही हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। लेकिन जैसे ही नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, तो ब्रेन तक मैसेज जाएगा नहीं। जब ब्रेन तक मैसेज नहीं जाएगा तो ब्रेन को भी थोड़ा डिस्टर्बेंस महसूस होगा और इसकी वजह से गुस्सा का कारण बन जाता है। इसके अलावा हम देखें जिंक की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है। तो जिंक जो है हमारे ब्रेन को हेल्थी रखता है और इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है। मैग्नीशियम क्या करता है कि हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है, दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ाता है, धड़कन, घबराहट, भय को दूर करता है। और इसकी कमी आएगी तो ये हमारे शरीर को किसी न किसी रूप में डिस्टर्ब करेगा, मस्तिष्क को डिस्टर्ब करेगा और जो गुस्सा का कारण बन जाता है। और आगे चल के हम लोग देखें तो OCD, डिप्रेशन और बर्नआउट, ये तीन बीमारियां जो है वो मानसिक बीमारियां हैं। ये तीन बीमारियों से ग्रसित जो इंसान होंगे उनका गुस्सा आना लाजमी है, स्वाभाविक है। उनको आप तब तक नहीं रोक सकते हैं जब तक इन तीन बीमारियों का इलाज आप नहीं कराते हैं। OCD के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहाँ देख सकते हैं। डिप्रेशन वह कंडीशन है जब इंसान अपने जीवन से थक जाता है, हार जाता है, समझ लीजिए वो निगेटिव सोच से ग्रस्त हो जाता है, तो ऐसा कंडीशन है वो डिप्रेशन कहलाता है। तीसरे नंबर पे जो बर्नआउट की बात हम कर रहे थे, तो ये बर्नआउट जो है ये ईर्ष्या को जन्म देता है। मतलब किसी भी इंसान से, किसी कामयाब इंसान को देखने से आपको ईर्ष्या आने लगे, जलन आने लगे। जैसे कि अब मैं ही वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत लोग देखते देखते ये समझते होंगे कि मैं इसको सब्सक्राइब कर दूँ या लाइक कर दूँ तो इसको यूट्यूब से पैसा आने लगेगा। तो ये विचार जैसे ही आपके मन में आ रही है तो सोच लीजिए कि आप बर्नआउट के पहले स्टेज पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हम लोग तीन बीमारी और देखते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और थायराइड। ये तीन बीमारियां हमें गुस्सा का ट्रिगर बना देती है। क्योंकि ब्लड प्रेशर वह कंडीशन है कि हमारे शरीर में जितना अशुद्ध ब्लड होता है वो हमारे हार्ट तक आता है और हार्ट क्या करता है, उसको प्योर करके फिर पूरे बॉडी में पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही ब्लड प्रेशर का मरीज हम बन जाते हैं तो ब्लड का प्रेशर, मतलब ब्लड का जो दबाव है वो बढ़ जाता है। चाहे वो ब्लड शरीर से हार्ट की ओर आ रहा हो, चाहे हार्ट से शरीर की ओर जा रहा हो, तो इसका प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। जबकि हम लोग जानते हैं कि इसका नॉर्मल रेंज 120/80 है। 120 जो सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है।
जैसे इसका प्रेशर बढ़ जाएगा या घट जाएगा, दोनों कंडीशन में हम जो है बेचैनी, धड़कन, घबराहट के शिकार हो जाएंगे। और ऐसे परिस्थिति में कोई कुछ बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और गुस्सा उसका कारण बन जाता है। डायबिटीज क्या है कि हम पेनक्रियाज जो है हमारे शरीर में, उससे इंसुलिन निकलता है और ये इंसुलिन क्या करता है कि हमारे ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, डाइजेस्ट करता है। लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम आएगी, डायबिटीज हमें हो जाएगा, तो सही से ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट के नहीं पच पाएगा। नतीजा क्या होगा कि हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी, हमें आलसी हो जाएंगे, हमें कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी। और ऐसे कंडीशन में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा ये आप खुद समझ सकते हैं। अब थायराइड की बात करते हैं। थायराइड वो बीमारी है जो हमारे शरीर के अंदर जो गतिविधियां होती रहती है, चाहे डाइजेशन हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे हेयर फॉल हो, मतलब कोई भी बीमारी हो, सर्दी हो, खांसी हो, ये सब बीमारियों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। जब ये बीमारी आपको लग जाएगी तो आपका छोटी बीमारी भी जल्दी ठीक नहीं होता है। ये थायराइड का लक्षण है। तो समझ लीजिए कि ये थायराइड जब आपको पकड़ लेगा तब छोटा बीमारी भी होगा तो आप उससे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपका मस्तिष्क जो है डिस्टर्ब होगा ही, और जब मस्तिष्क डिस्टर्ब होगा तो आपको गुस्सा आएगा। लेकिन इस एक बात और बता दें कि ये तीनों बीमारियों में, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और थायराइड, ये तीनों बीमारियों में एक कॉमन सी बात क्या है कि ये ठीक नहीं होता है। ये कंट्रोल होता है, दवा खा के आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं होगा। दूसरी बात कि आजीवन इसकी दवा खानी पड़ती है, और यही दवा जो आजीवन आप खाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं, यही आपको याद दिलाता है कि आप बीमार हैं। और जब जब आपको ये याद दिलाता है कि आप बीमार हैं तो आप टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, जो कि गुस्सा का ट्रिगर बन जाता है। तो और ये तीन बीमारियों को इलाज करवाने के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, कंट्रोल होगा। और जब तक कंट्रोल रहेगा गुस्सा भी आपको नहीं आएगा। इसलिए इस बीमारी का इलाज करना भी जरूरी है। तो मैंने ये पूरे वीडियो में जो गुस्सा का कारण बताया, जिसमें आप देख सकते हैं, एक बार फिर से बता दूं आपको, सेरोटोनिन की कमी, डोपामाइन की कमी, विटामिन B6, B12 की कमी, जिंक की कमी, मैग्नीशियम की कमी, मानसिक बीमारी में OCD, डिप्रेशन, बर्नआउट, और जो हमारा जनरल बीमारी है, कॉमन बीमारी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, ये जो कारण है कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये अगर इसका इलाज करा लिया जाए तो गुस्सा पे कंट्रोल कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।